नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि जयुक्त हूँ। और जूम कथा के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और हम सब मिलजुल करके आज हम जो भगवान के बड़े ही पतित पावन और निर्मल चित्त कर देने वाला जो वामन अवतार है उसके विषय में हम कथा श्रवण करेंगे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम जैसे तो भी टूटे फूटे शब्दों में और कथा तो आपके ही श्रवण करेंगे ना, आप हम पर कृपा बनाए रखें और हमारा जो चित्त है वो बहुत मलिन हो चुका है वो निर्मल हो जाए और किसी जन्म में किसी समय शुद्ध जो आपका स्वरूप है वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो और गुरु वैष्णव की सेवा भजन करते करते हमारा जीवन सफल हो जाए। यही प्रार्थना करते हुए आइए हम इस कथा को श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर और नीचे टोटल मिला करके ऊपर 7 लोग हैं, नीचे 6 लोग हैं, बीच में पृथ्वी है। ऐसे मिला करके हमारे टोटल 14 लोग हैं, है ना। भू भुव मोह जन तप सत ये ऊपर के लोग हैं। अतल वितल तलातल रसातल पाताल, है ना, ये सब नीचे के लोग हैं। इस प्रकार ये 14 भुवनात्मक ये हमारी जो इस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि है, जिसमें सबसे ऊपर वाले लोक में सतलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं और सबसे नीचे नाग लोक है जो पाताल जिसको कहते हैं। वहां पर नाग आदि बड़े भयानक जीव जंतु रहते हैं, बड़ा खतरनाक वो लोक है। और मध्य में हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी से 3 लोग ऊपर स्वर्ग है। तो ये जो कथा आज हम श्रवण करेंगे ये इन्हीं लोगों की कथा है, विशेष रूप से इसमें स्वर्ग का बार बार वर्णन होगा। देखिए, हम लोग जब हम शुरुआत में भक्ति में जुड़ते हैं तो हम लोग साधारण रूप में कह देते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। कहने की बात, क्योंकि जिन व्यक्तियों के विषय में हम सुनते हैं, जिन भक्तों के बारे में हम सुनते हैं, उन सब ने इनको निष्क्रिय मान करके इनका बिल्कुल तिरस्कार कर दिया है कि हमें स्वर्ग चाहिए ही नहीं, हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। लेकिन उनके तो अनुभव में है वो बात, लेकिन हमारे अनुभव में तो नहीं है। अभी तो हमें संसार में बहुत कुछ अच्छा लगता है, सही बात है ना। और संसार से 100 गुना अधिक वैभव जो है वो स्वर्ग में है, 100 गुना। हरे प्रभु जी कृष्ण। आपका म्यूट हो गया शायद। हाँ हाँ प्रभु जी, मैंने अनम्यूट कर दिया, मैं पता चलिए। तो स्वर्ग से, पृथ्वी से 100 गुना अधिक जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो स्वर्ग में है। जैसे विशेष रूप से पृथ्वी में हम लोग जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं, वो 5 रसों के पीछे भागते हैं हम लोग। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। शब्द का एक अलग ही आनंद है, इंद्रिय तृप्ति है शब्द। रस जो टेस्ट हम करते हैं, स्पर्श तो छू करके जो इंद्रिय तृप्ति होती है, स्पर्श, है ना, शब्द स्पर्श। रूप जो आंखों से देख करके और गंध नाक से सूंघ करके और शब्द जो कान से सुनते हैं। इन 5 इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही इस संसार में जीव समस्त क्रियाओं को करता है, साधारण रूप में। साधारण रूप में यही देखने में आता है, ठीक बात है ना। अब देखो, कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, हाथी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, समुद्र में रहने वाला, जमीन में रहने वाला, सभी प्रकार के जीव इन 5 प्रकार के रसों के अंदर अंतर्गत ही भ्रमण कर रहे हैं, उसमें सुख खोज रहे हैं। और जो ये पृथ्वी में जो स्पर्श का रूप, जैसे हम सुंदर रूप देखते हैं, सुंदर किसी स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का, या फिर कोई बड़ी सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो, बड़ा सुंदर वृक्ष हो या पेड़ हो, नदी हो, सरोवर हो, पहाड़ हो, सूर्योदय हो रहा हो, ये जो दृश्य हम देखते हैं ये आंखों का विषय है। तो ये जो रूप जो हम इस पृथ्वी पर देखते हैं और मोहित हो जाते हैं, इसको 100 गुना करा जाए तो वो स्वर्ग में होता है, जिसकी हम कल्पना भी अभी नहीं कर सकते, वो स्वर्ग में उपलब्ध होता है।
तो अगर हम केवल ऊपर से बोल दे कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, बड़े गुरु जी कहते थे, अभी आप लोग सब कहते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, वास्तव में उसकी अनुभूति नहीं। अगर पता चले कि भाई इतना सुंदर कोई स्थान हो जहां कभी मरना ही ना हो, बुढ़ापा ही ना हो, और यहाँ संसार में देखो तो लोग जी कि क्रीम पाउडर लगाते हैं, कितना कुछ करते हैं, मेकअप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, क्यों? ताकि हम बूढ़े ना हो। और स्वर्ग में तो कोई बूढ़ा ही नहीं होता। और अगर किसी को बोला जाए कि भाई आपको स्वर्ग दे दिया जाएगा, तो वो फट से चले जाएंगे। तो अभी जो हम कहते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, इसको कहते हैं जब भक्ति बड़ी उत्साहमयी होती है शुरुआती दौर में, तब हमें भी ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ नहीं, अब हम गोस्वामी की तरह भजन करेंगे और देखना हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए धीरे, बस एक ही चीज उसको सरल बना सकती है, वो है गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा। अगर हम सोचे कि भाई हम अपने साधन से या अपनी किसी क्रिया से उस प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं। ये हम क्यों सुना रहे हैं? ताकि, क्योंकि भागवत के अंदर या फिर ग्रंथों के अंदर बहुत सारी कथाएं हैं जो स्वर्ग आदि लोगों की इच्छाओं से प्रेरित होकर के क्रियाएं हुई हैं। तो हम सोचेंगे कि अरे भैया हमें तो उतनी ऊपर की चीज चाहिए, भगवान का धाम, तो इस स्वर्ग आदि की बात हम क्यों सुने, है ना? और स्वर्ग को राज दिलाने के लिए भगवान ने इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। हमें तो स्वर्ग चाहिए ही नहीं, हम क्यों इन चक्रों में पड़े भाई? इसीलिए इस स्वर्ग आदि की महिमा आपको सुना रहे हैं। जब इनके बारे में पता चलेगा कि भैया इतने सुंदर कोई स्थान है जहाँ बुढ़ापा नहीं होता, जहां पर किसी प्रकार की बीमारी नहीं, कुछ नहीं, वहां पर तो उसको भी भक्तों ने ठुकरा दिया, उसको भी लात मार दी। तो सोचो कि भाई वो जो वस्तु जो उनको प्राप्त हुई होगी वो कितनी बड़ी होगी। इसलिए स्वर्ग आदि की महिमा बार बार हम शास्त्रों में देखने को सुनने को मिलती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में स्वर्ग आदि के बारे में बताया है। अब आते हैं हम हमारी कथा पर, भगवान वामन भगवान की कथा पर। एक समय पर किसी कारणवश जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वो देवताओं से रुष्ट हो गए और जाकर कहीं छुप गए, देवताओं से दूर चले गए। देवता अपने गुरु के अभाव में कमजोर हो गए। इसलिए बताया जो गुरु हैं, गुरु के बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, चाहे स्वर्ग के देवता ही क्यों ना हो। इसलिए एक बड़ा ही सुंदर एक श्लोक है जिसमें कहते हैं नारायणोपि विकृतिम, है ना? उसमें बताया कमलम जलाद पेतम शोषयति रविर न पोषयति। जो रवि है वो कमल को पोषण करता है, कब तक? जब तक वो जल में रहता है, जल का आश्रय लिया हुआ रहता है, जब तक सूर्य उसका पोषण करता है। रवि जो है कमल को खिलाता है, कमल में बढ़िया सुंदर सुगंध होती है, बड़ा सुंदर पुष्प खिलता है, पत्ते होते हैं। लेकिन अगर कमल जो है वो घमंड में आकर के जल का त्याग कर दे, जल से बाहर आ जाए, तो वही सूर्य उसको सुखा देगा। ठीक इसी प्रकार भगवान की जो कृपा है वो जीवों पर काम तो करती है, जो अच्छी भगवान की जो शुद्ध कृपा है वो जीव पर काम करती, कब तक? अगर वो गुरु का आश्रय लिए रहे। अगर गुरु का आश्रय उसने लिया हुआ है तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर गुरु को छोड़ करके अगर कोई कार्य जगत में कर रहा है, तो फिर वही शोषण भी हो जाएगा उसका। इसलिए अब अति सावधान होकर के और गुरु के अनुगत्य में ही हमको समस्त क्रियाओं को करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि भगवान अगर गुरु रुष्ट हो जाए, हरौ रुष्टे गुरुस्ताता गुरु रुष्टो न कश्चिन तस्माद सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत। अगर भगवान किसी कारण से नाराज हो जाए तो गुरु कृपा कर देंगे, रक्षा कर लेंगे। हरौ रुष्टे गुरुस्ताता गुरु रुष्टो न कश्चिन, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाए तब बड़ी मुश्किल है भाई, फिर भगवान कुछ नहीं करेंगे और गुरु तो रुष्टि हो चुके हैं। इसलिए बताया गया शास्त्र में सर्व प्रयत्न गुरु में वो प्रसादे। इसलिए हमें सभी प्रयत्नों के द्वारा गुरु को ही प्रसन्न कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर देवताओं के गुरु रुष्ट हो गए हैं और वो स्वर्ग से चले गए हैं। इसको देख करके जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो बलि महाराज को आदेश देते हैं कि इस समय देवता कमजोर है, आप आक्रमण कर दीजिए। आक्रमण कर दिया गया बलि महाराज द्वारा, और समस्त देव स्वर्ग पर और भूलोक पर, भूमंडल पर जो बलि महाराज हैं उनका आधिपत्य हो गया।
त्रिभुवन में उनका राज्य हो गया। और जो स्वर्ग के जो राजा थे, अभिमानी देवता थे, जो अपने अभिमान में चूर, अपने गुरु को जिन्होंने त्यागा था, अपने गुरु का जिन्होंने अपमान किया था, वो श्रीहीन हो गए और हो करके इधर उधर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। और बलि महाराज जो हैं वो राजा बन गए हैं। क्या आप बता सकते हैं आप में से कोई भी कि ये बलि महाराज कौन है, इनके वंश में कौन कौन हुए हैं, और ये बलि महाराज किसके पुत्र हैं? कोई बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इनके वंश का आप तो प्रिया पता दीदी, नहीं। आप नहीं, एक बार अभी किसी को और को ट्राई करते हैं, फिर आपको बताएंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण प्रभु बताइए। जी। हाँ बताइए अर्चना ये दीदी। भागवत श्री प्रहलाद जी के वंशज हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे? हरे ठीक है प्रिया कृष्णा दीदी। प्रभु जी, हाँ, विरोचन जी इनके पिताजी हैं। वेरी और गुड, दीदी ने बहुत सुंदर बताया। ये विलोचन के पुत्र हैं। और हाँ जी, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, सबने बहुत सुंदर बताया, इसका मतलब अच्छे श्रोता है। ये प्रहलाद जी के वंशज हैं। प्रहलाद जी के पुत्र विलोचन हुए, उनके पुत्र बलि महाराज हैं। ठीक है ना? तो ये बलि महाराज जो हैं, ये राक्षसों का वंशज है। राक्षस तो मतलब क्या है? राक्षस किसको कहा गया? बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मूंछ, ये नहीं। वो राक्षस होते क्षत्रिय ही हैं। लेकिन कोई कोई राक्षस क्या होता है, रजोगुण में अति विलुप्त लुप्त होता है, लिप्त होता है, और उसकी क्रियाओं के कारण वो राक्षस कहलाया जाता है। वरना होते तो राजा ही हैं, राजसी, है ना? अभी कोई राक्षस भक्त भी हो जाए, राक्षस का मतलब ये मत समझ लेना बड़े बड़े दांत और काली लाल लाल आंखें, ये ऐसा नहीं है राक्षस का मतलब, ठीक है ना? राक्षस एक प्रकार का अवगुण है जो किसी के भी अंदर आ जाता है। अभी संसार के अंदर देखेंगे हम, तो दिख रहे हैं मनुष्य सब, लेकिन मनुष्यों के अंदर तो अभी फिलहाल देखेंगे तो 99% तो राक्षस ही है सब। 99%। अगर पूरी पृथ्वी की आबादी 8 अरब है, तो वैष्णव कितने हैं, भक्त कितने हैं? बड़े थोड़े से। बाकी सबके तो गुण राक्षसों के ही हैं। राक्षस माने क्या? जो स्त्री पुत्र परिवार में लिप्त रहे, जो भगवान की भजन भक्ति नहीं करते, मांस मदिरा, है ना, स्त्री संग, अवैध रूप में जुआ मंदी, ये सब खाना पीना करने वाले, ये सब तो राक्षस ही होते हैं। असुर, तो अभी देखिए असुर तो सब कितने सारे लोग असुर ही हैं, है ना? और जो भगवान की भजन भक्ति आदि करते हैं, उनको सुर भी कहा गया, उनको पृथ्वी पे देवता भी रूप में माना गया, है ना? इस प्रकार तो ये जो बलि महाराज हैं, ये प्रहलाद जी के वंश में हैं, और इनके वंश पर भगवान की विशेष कृपा है। और यही बलि महाराज जो हैं, ये जाकर के जो हैं वहां पर राज्य, इनका स्वर्ग पे सब जगह राज्य हो गया। जब इनका राज्य समस्त पृथ्वी पर हो गया, आप एक बात अच्छे से जानते होंगे कि कश्यप ऋषि हैं, है ना? ये भगवान के जो प्रथम पुत्र हैं। जब भगवान की सृष्टि हुई, तो सृष्टि के प्रारंभिक जो ऋषि हैं, उनमें कश्यप ऋषि भी है। तो ये जो कश्यप ऋषि हैं, इनकी कई पत्नियां हैं। इनमें विशेष रूप से दिति, अदिति, सुरसा, कद्रु, इस प्रकार इनकी अनेक पत्नियां हैं। लेकिन इनमें विशेष जिनका नाम पुनः पुनः आता है, वो है दिति और अदिति। जो दिति है वो राक्षसों की माँ है, और अदिति जो है वो देवताओं की माँ है। जो कद्रु है वो गरुड़ आदियों की माँ है ना? इसी प्रकार अनेक, इनकी एक विनीता है। विनीता जो है वो गरुड़ आदि की माँ है, और कद्रु जो है वो सर्पों की माँ है। इस प्रकार इनके अनेक अनेक पत्नियां हैं, और इन्हीं के द्वारा, कश्यप ऋषि के द्वारा बहुत कुछ सृष्टि हुआ है जगत में, बहुत कुछ सृष्टि हुआ है, ठीक है ना? और एक कश्यप ऋषि भगवान के बड़े भक्त हैं, साधारण मत मान लीजिए इनको। ये कश्यप ऋषि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े महात्मा संत ऋषि हैं, और इनके उपदेश बड़े कल्याणकारी हैं, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। और इनके इतना प्रभाव है, इतनी भक्ति है कि स्वयं भगवान, अभी हम देखेंगे कि अभी वामन रूप में इनके घर में जन्म लेंगे, इनके घर भगवान अवतरित होंगे। तो सोचो, कोई साधारण तो ये नहीं है कश्यप ऋषि, है ना? तो जो दिति है, वो पति की कृपा से उन्होंने बलि जैसा इतना इतना प्रभावशाली
जो अपने वंश में एक व्यक्ति को प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग को फिर विजय कर लिया है, बलि महाराज ने। अब अदिति जो देवता की माँ है वो बड़ी परेशान हो गई कि भाई हमारे जो पुत्र हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, राज्य सब चला गया, और वो बड़ी दुखी हो गई। लेकिन क्यों दुखी हो गई? क्योंकि उनके पति जो है, इतनी जीवन में समस्या आ गई है, और उनके जो पति हैं वो क्या है, वो समाधिस्थ हैं इस समय। कश्यप ऋषि बहुत अच्छे से जानते हैं कि संसार के अंदर कितना भी कुछ प्राप्त क्यों ना हो जाए, जो संपूर्ण जो आनंद है, संपूर्ण आनंद का जो आश्रय है वो भगवान के श्री चरण ही है। इसीलिए वो सब कुछ होते हुए जिनका बेटा स्वर्ग का राजा हो, चाहे अदिति से हो चाहे दिति से हो, है तो बेटा उन्हीं का ही। जिनका बेटा स्वर्ग का राजा हो, संपूर्ण पृथ्वी पे राज्य हो, किसी प्रकार का अभाव ना हो, धन संपदा ना ज्ञान का, ऐसा व्यक्ति क्या समाधि कर लगा सकता है? क्या भगवान का ध्यान भजन कर सकता है? वो कर रहे हैं, इसका मतलब बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान के विषय में जानते हैं, उनकी महिमा को, उनके ध्यान भजन की महिमा को समझते हैं, इसीलिए वो कर रहे थे। अब अदिति जो है वो बड़े परेशान, और इसी बीच जो है वो कश्यप ऋषि की समाधि टूटती है। समाधि से बाहर आते हैं और अपने शास्त्र में वर्णन आया, भागवत में विशेष रूप से, कि वो अपने अदिति के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। आश्रम की ओर बढ़ते हैं, अदिति के आश्रम की ओर। यहाँ विशेष रूप से एक शब्द का प्रयोग किया गया, आश्रम का। यहाँ पर बताया जो अदिति हैं वो इतना सब कुछ होने पर भी आश्रम में ही रहती है, नगर से दूर आश्रम में रहती है। माने अदिति भी कोई साधारण नहीं है, ये भगवान का भजन ध्यान करती हैं, वैष्णवी हैं। और जब कश्यप ऋषि ने आकर के देखा तो आश्रम जो था वो जो उनकी स्थिति थी उसका बयान कर रहा था। आश्रम सब अस्त व्यस्त था, कोई ढंग से साफ सफाई नहीं, साजो सज्जा नहीं, कोई उत्सव का लक्षण नहीं, बल्कि निराशा ही चारों ओर दिख रही थी। इससे क्या प्रतीक होता है? जब जो घर जो है, व्यक्ति का घर जो है, अगर व्यक्ति प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, तो घर भी देखने से ही पता चल जाएगा, बड़ी घर में रौनक दिखेगी। हाँ भाई, घर बड़ा अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, एकदम साफ सूफ है, सजा हुआ है, इसका मतलब घर में सब राजी खुशी है, घर में सब कुशल मंगल है, यहाँ के लोग सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, तो घर भी वैसा ही दिखने लगता है। और अगर चित्त शुद्ध हो तो घर भी फिर वैसा ही दिखने लगता है। इसीलिए वो आश्रम को देख करके ही कश्यप ऋषि समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। आकर के उन्होंने देखा जो अदिति बड़ी सुंदरी है, वो बड़ी दुखी मन से बैठी हुई है। उसको देख करके कुछ प्रश्न जो है वो कश्यप ऋषि ने पूछे हैं, और अदिति ने उत्तर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन कश्यप ऋषि उनकी मनोदशा, चेहरे के अभाव भाव को देख करके समझते चले गए और प्रश्न पूछते चले गए। तो यहाँ पर गृहस्थों के लिए बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, जिसको हम श्रवण कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर भगवान के अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम जो कश्यप ऋषि हैं वो अदिति से पूछते हैं, अरे अदिति, यहाँ पर सब ब्राह्मण आदि तो कुशल मंगल है ना, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? क्या ब्राह्मणों पे कोई विपत्ति है क्या? क्या ब्राह्मणों पर कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? तो यहाँ पे अदिति ने कुछ भी नहीं बोला, बस देखा। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कश्यप ऋषि ने केवल ब्राह्मणों के विषय में क्यों पूछा? पृथ्वी पे तो और भी सब जातियां रहती हैं, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और भी लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो केवल ब्राह्मणों के विषय में ही क्यों पूछा यहाँ पर? तब उत्तर में बताते हैं हमारे टीकाकार विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर आदि वैष्णव, बताते हैं कि ब्राह्मणों से उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर पृथ्वी पर जो ब्राह्मण हैं, अगर वो प्रसन्न रहेंगे, वो आनंदित रहेंगे, तो उनका जो कार्य है जगत में भगवान की प्रीति, भगवान के ज्ञान का जो प्रचार करना, भगवान की भक्ति का जो प्रचार करना, वो अच्छे तरीके से करेंगे। जब ये कार्य पृथ्वी पर अच्छे तरीके से होगा, सब पर भगवान की कृपा होगी, सारा जगत कुशल मंगल रहेगा। इसलिए देखो, एक शब्द से सब कुछ साध रहे हैं। ये बड़ी विशेष, हमारे शास्त्रों में ये एक बड़ी विशेष बात देखने को मिलती है कि बात तो होती है एक, लेकिन उसके पीछे छुपा होती है पूरी की पूरी लाइन, पूरी की पूरी बड़ी घटना। ठीक है ना? तो अदिति देखती है कि अरे भाई, ब्राह्मण तो कुशल मंगल होंगे ही,
सब कुछ कुशल मंगल ही है। इसको देख करके वो सोचते हैं कि लगता है ब्राह्मणों के ऊपर में कोई विशेष अत्याचार नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। ब्राह्मण का मतलब कौन है? वैष्णव, जो भगवान की भक्ति भजन करते हैं, उनका प्रचार भी करते हैं, वही ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न वो करते हैं, अरे अदिति, क्या तुमने, ऐसा तो नहीं हुआ कोई अतिथि आया हो और तुम उसका अच्छे से आतिथ्य नहीं कर पाई हो? देखो यहाँ विशेष बात है, यहाँ गृहस्थों को उपदेश देते हुए कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि अगर कोई गृहस्थ में रहता है, गृहस्थ माने कोई घर में रह करके अगर भजन कर रहा है, यहाँ पे गृह, गृह से विशेष रूप से जो अर्थ आता है वो आता है स्त्री, गृहिणी। स्त्री के साथ में रहते हुए अगर कोई घर में, घर परिवार में स्त्री पुत्र आदि के साथ में अगर कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, उसी को ही गृहस्थ कहा गया। ये शास्त्रोचित बात है, ठीक है ना। मन गढ़ंत कुछ भी नहीं होता है। शास्त्र में जिस प्रकार से विधि बताई है उस विधि का हमें पालन करना ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में कुछ और बात है और हम अपने मन के अनुकूल कुछ कार्य करें और तोड़ मरोड़ के शास्त्र को उसको उसको ठीक करने को, ऐसा नहीं। शास्त्र में जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से मानने में ही हमारा कल्याण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जो गृह में रह करके भजन करते हैं उनको चाहिए कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारन अगर कोई अतिथि उनके घर आते हैं, उनका आतिथ्य अच्छे से करना चाहिए, बहुत अच्छे से अतिथि का स्वागत करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि अतिथि का स्वागत करने से उनकी सेवा वृत्ति बढ़ती है। ये सेवा वृत्ति को बढ़ाने के लिए ही समस्त आश्रम है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, सेवा वृत्ति होनी चाहिए। अतिथि आएंगे, उनकी सेवा वृत्ति होगी, सेवा करेंगे तो इस सेवा वृत्ति जागृत होगी। और अतिथि माने जो आएगा और जाएगा, तो निस्वार्थ भाव से सेवा वृत्ति जागृत होगी। इसलिए आतिथ्य करने का हमारी संस्कृति में विशेष शास्त्रों में बताया गया है। एक बात और हम सब ध्यान से यहाँ श्रवण करेंगे, यहाँ पर कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर में रह करके और जो शास्त्र में जो बात बताई है उसका पालन करते हुए अगर गृहस्थ जीवन जिए तो योगी नाम अपनी सिद्धम, मतलब जो योगियों को जो सिद्धि प्राप्त होती है, माने जो सब घर संसार छोड़ करके और जो भगवान का भजन आदि करते हैं और जो वस्तु उनको प्राप्त होती है वो वस्तु गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है। गृहस्थोपि लभ्यते, गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है। कौन सी भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है घर में रहते हुए, पर उसको उन नियमों का बिल्कुल दृढ़ता से पालन करना होगा। कौन से नियम? जैसे अभी बताया, अतिथि सेवा, साधु सेवा, है ना, वैष्णवों का संग, भगवान का नाम और विशेष रूप से भगवान के अवतारों की कथा, ये विशेष रूप से बताया गया। इसलिए हमने गजेंद्र मोक्ष पिछली बार श्रवण किया था, जब भी हमने ये बात सुनी थी कि गृहस्थों के लिए विशेष रूप से महाप्रभु ने भी और विशेष रूप से 2 उपदेश दिए हैं। विशेष रूप से कौन कौन से उपदेश? पहला है साधु का संग, दूसरा भगवान की कथाएं। नाम संकीर्तन तो है ही, है ना, जो कथा और कीर्तन ये सब एक ही है। इसलिए भगवान की कथाएं और साधुओं का संग जितनी अधिक मात्रा में हम कर सके हमें करना चाहिए। बाकियों के लिए जो 3 आश्रम अब रह गए गृहस्थों के अलावा, उनके लिए तो बताया कि संपूर्ण जीवन ही यही होना चाहिए। वानप्रस्थी को चाहिए ज्यादा से ज्यादा करे, ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपनी शिक्षा और ये भगवान की भजन शास्त्र आदि का डट डट करके अध्ययन करे, पूरी एनर्जी उसमें लगा दे। और सन्यासियों के लिए तो 100 का 100% उसी में ही लगे रहना है, भगवान के नाम और भजन और कथा आदि में। लेकिन गृहस्थों के लिए बताया जब समय मिले, थोड़ा आसान कर दिया है। जो गृहस्थ आश्रम है उसके लिए थोड़ा आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में और भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो समाज में रहते हैं, घर परिवार होता है, घर चलाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। आटा दाल चावल की व्यवस्था करनी है, बड़े संसार में बड़े कलेश भी होते हैं। उस बीच में जितना समय हो सके
भगवान की कथाओं को श्रवण करें और जितना संभव हो सके वैष्णवों का संग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे भाई हम तो संसारी हैं, हम तो जाल में फंसे हुए हैं, जाल में फंस गए, मकड़ी का जाला है। अरे जाल में फंस गए हैं तो हमारे वैष्णव कहते हैं तो जाल से निकलो ना। किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि अरे भाई हम जाल में फंस गए हैं, जैसे मकड़ी के जाले में मच्छर कोई मक्खी फंस जाती है तो वो निकलने की चेष्टा करती है, ठीक बात है ना। अगर हम भी जाल में फंसे, ऐसा अनुभव हमको हो रहा है अरे माया का जाल है भाई, तो निकलो। अगर नहीं निकल सकते तो जाल सहित कथा में आ जाओ। जाल सहित मतलब पूरे परिवार को जिनमें फंसे हो उन सबको लेकर के ही आ जाओ, उनको भक्त बना दो सबको, तो लो भाई जाल से निकल गए। ये ऐसा नहीं करना है कि अरे भाई हम तो जाल में फंसे हैं और हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं भाई, हम सबको कोशिश करना है, जहां से जहां भी हम हैं वहीं से ही निकलने की कोशिश करनी है। बड़ा दुख है संसार में, बड़ा दुख। यहाँ जो हम विशेष बात तो यह है कि पता भी नहीं रहता कि दुख है। कौन कब मर जाए कुछ नहीं मालूम, कौन सी बीमारी किसको कब आ जाए कुछ नहीं मालूम, कल क्या होने वाला है कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। और ये बात निश्चित है कि हम लोग क्या, जैसे एक तो स्वच्छंद, हम लोग मृत्यु छंद हैं, मृत्यु के द्वारा चालित। ये कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि मृत्यु के द्वारा चालित इस संसार में कुछ अघटित तो नहीं, घटना तो नहीं घट गई। वो अदिति से पूछ रहे, अदिति कोई किसी का कोई मर तो नहीं गया। ये उन्होंने ये भी प्रश्न किया, तुम इतने उदास मन से बैठी हो, क्या किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई। यहाँ पे कश्यप ऋषि कहते हैं क्यों, क्योंकि ये संसार में कुछ भी कभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दुर्घट घटना। हम लोग गाते नहीं, यहाँ कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। इसीलिए ये संसार बड़ा दुखों से भरा हुआ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितने सारे क्लेश, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, नहीं चाहते तो भी देखो भयंकर ठंड पड़ती है, ठंड से कुड़कुड़ाने लग जाते, जैसी ठंड जाती फिर तेज गर्मी, फिर एसी कूलर की तरफ भागते हैं। फिर देखो तो बारिश आ जाती है, सारे जीव जंतु सब परेशान हो जाते, कहाँ रहे कहाँ छुपे, रोड पे कुत्ते सब परेशान हैं। कितने सारे कलेश है यहाँ पर। उसमें भी बड़ा ये कलेश है जब जन्मो, जब इतना कष्ट। यद्यपि हम भूल जाते हैं जन्म का कष्ट बड़ा खतरनाक है। हम जब कई बार सेमिनार करने जाते हैं तो हम चार जो दुख बताते हैं जो परमानेंट है, सबको आते हैं, कोई इनसे बच नहीं सकता और कोई इनको चाहता भी नहीं है। चार कौन से हैं? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो सब लोग बोलते हैं कि चलो मृत्यु तो कष्ट है, जरा बुढ़ापा भी देखो बड़ा कष्टमय है, और व्याधि माने बीमारी आदि भी कष्ट में है, पर ये जन्म कैसे कष्ट है? जन्म तो बड़ा सुंदर होता है। जन्म में तो, सिमरन दीदी म्यूट कर लीजिए, जन्म जो होता है वो तो बड़ा अच्छा होता है, आनंदित आनंद देता है सबको। जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, केक कटता है, मोमबत्तियां होती हैं, फुग्गे फूटते हैं, कितना कुछ होता है। जन्मदिन को कैसे कष्ट बोल दिया भाई? जन्मदिन को कष्ट हमने नहीं बोला, कष्ट है, शास्त्र कहते हैं, अनुभव की भी बात है। अगर कष्ट नहीं होता तो अच्छा सब बच्चे हंसते हुए पैदा होते ना, हा 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 करते हुए। जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो इतना जोर से रोता क्यों है? क्या बात है? अरे भाई बड़ा भयंकर कष्ट है, बड़ा खतरनाक। आप सब इमेजिन करो, वैसे मोबाइल हाथ में ही है, जरा आंख बंद कर लीजिए सब लोग। आज हम जन्म का कष्ट थोड़ा समझते हैं, तभी तो इस संसार की दशा के बारे में पता चलेगा ना हमें। आंख बंद कर लीजिए। अब आप सोचिए कि आपको किसी ने 1 बाय 1 के कमरे में बंद कर दिया, बहुत छोटा सकरा सा कमरा है, या आप समझ लो बाथरूम है 2 बाय 2 का, उसमें आपको बंद कर दिया है। जितने आपकी हाइट वेट है उसी के हिसाब से समझ लो लगभग कमरा है, बिल्कुल हिलने डुलने की भी जगह नहीं है, आपको उसमें बंद कर दिया। अभी उस पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया, एकदम घुप अंधेरा, रोशनी का एक कण नहीं। अभी और रुको, अब उसको उल्टा लटका दिया, उस कमरे को उल्टा कर दिया, अब हम उल्टे हो गए, ठीक है। अब हम उस कमरे के अंदर
खून, मांस, लार, पीप से उसको भर दिया, पूरा गंदगी से उसको, बिल्कुल मल मूत्र से उसको भर दिया है। उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 38 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो गर्मी में तापमान होता है उतना तापमान उसका कर दिया। और उसमें छोटे छोटे कीड़े भी छोड़ दिए जो आपको अभी काटेंगे खाएंगे। अब बताओ, आनंद आ रहा है? किस किस को आनंद आया? प्रभु जी 2 मिनट के लिए तो दिल चीख चीख के ये बोल रहा था कि भगवान को बुलाओ। आनंद बिल्कुल नहीं इसमें। ये जन्म मैं है। इतना मतलब वो था। और कभी कभी मैं इस चीज को इमेजिन करती हूँ कि ऐसा मतलब हमने फील किया है। हम भूल इस गए ना, है। इस संसार में सबसे बड़ी बीमारी है भूलना। हम इसे भी भूल गए। हम हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को भूल गए, हमारे जन्मों जन्मों के माता पिता को भूल गए। आज जो हमारे माता पिता है इनको भी भूल जाएंगे। ज्यादा दूर की बात छोड़ो, आप में से कुछ बूढ़े लोग होंगे जो भी 50-60 साल के हो गए होंगे, जिनके माता पिता को गुजरे हुए 15-20 साल हो गए होंगे, या 5-10 साल भी हो गए होंगे, वो भी अपने माता पिता को भूल गए होंगे। सब भूल जाते हैं। इस संसार में भूलना ही सबसे बड़ी बीमारी है। और इसका इलाज क्या है, याद रखना। भगवान को भूल गए तो यहाँ संसार में आके कष्ट पा रहे हैं, और भगवान को याद रखेंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। बस इतना सा ही है। भूलना और याद रखना, भूलना बीमारी है, और भगवान को याद रखना, कृष्ण भावना अमृत में रहना, अपनी कॉन्शियसनेस में कृष्ण को रखना ही इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम भी वही है, सॉल्यूशन भी वही है। ये और तो और छोड़ो, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे मान लो अभी 6-7 महीने का होता है, हिलता डुलता है, उसके अगर कमर में मच्छर काट ले आप खुद सोचो कि आपको कोई बैठे हो और कमर में खटमल या पैर में मच्छर काट ले, हम खुजाल नहीं सकते पर पीड़ा तो हो रही है। अरे बड़ा भयानक होता है। जो उतना समय होता है ना बच्चों का, जो छोटा समय होता है, जब बच्चे 1-2 साल के होते हैं, जब बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बड़ा खतरनाक समय होता है वो। उस समय पेट में दर्द हो रहा रहता है, बच्चा रो रहा रहता है, माँ सोचती भूखा है और खिला देते हैं, और कुछ पिला देते हैं, हो रहा कुछ होता है, कर कुछ और देते हैं और बीमार हो जाते हैं। बड़ा कष्ट है। उसमें बड़ा अनुभव चाहिए उनको ठीक ठाक पालने के लिए, वरना कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं बड़े महंगे होते हैं। ठीक बात है ना। इसीलिए बताया कि वो बड़ा कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और ये तो जन्म का कष्ट है, फिर उसके बाद सारा जीवन बीमारी व्याधि सब कलेश होंगे, व्याधियां आएंगी, फिर बुढ़ापा। बुढ़ापा तो कष्ट ही कष्ट है। एक बार बुढ़ापे ने घेर लिया फिर तो कष्ट ही कष्ट है। फिर अंत में मृत्यु है। मृत्यु के तो बारे में हम क्या ही बोले, आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। अच्छा चलो, एक इंटरेस्टिंग मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूँ। हम लोग सब मरने से क्यों डरते, बताओ, कौन बताएगा? मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे अच्छा सा आंसर बताए कि हम लोग सब मरने से क्यों डरते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी बताओ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे चित्त में पिछले जन्मों का उसका जो दर्द है वो अभी भी हमारे चित्त में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, शायद इसलिए। ठीक बात है, ठीक बात है। इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि हम सब भूल तो गए हैं, लेकिन हमारे चित्त पर वो सब छाप पड़ी हुई है। जन्मों बार अनंत बार मर चुके हैं, इसलिए देखो, मरने से केवल मनुष्य नहीं डरता, कुत्ता बिल्ली छिपकली सब डरते, सब डरते, क्योंकि सब कभी ना कभी मनुष्य बने हैं, सबके चित्तों में अनेक बार मरने की छाप पड़ी हुई, इसलिए हम सब मरने से डरते हैं। तो इसलिए ये संसार बड़ा दुखमय है। ये संसार से निकलने के लिए ही अनेकों उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से गृहस्थ आश्रम को भी एक आश्रम की तरह बताया कि भाई अगर हम आश्रम के नियमों का पालन करेंगे तो अंत में हम भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बात है ना। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के विषय में यहाँ पर कश्यप ऋषि ने बताई है सारी बात। अतिथि सेवा करनी चाहिए, जीव आदि पर दया करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम भजन आदि ये सब करते रहना चाहिए। ठीक है बात है ना। इस प्रकार गृहस्थ में रहते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तब जो अदिति हैं वो अपने दुख का कारण बताती हैं कि भैया इस प्रकार हमारे पुत्र जो हैं वो राज्य से बेदखल हो गए हैं, और बलि ने राज्य कब्जा कर लिया है। हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा पुत्र हो जो कि जो बलि है उनके राज्य को समाप्त करे, और हमारे जो पुत्र हैं वो इंद्र जो है वो पुनः राजगद्दी पर बैठ जाए।
तो इसको देखते हुए कश्यप ऋषि सोचते हैं कि ये अदिति जो है ये तो भगवान की भक्त भी है, और सब कुछ जानते हुए भी किस प्रकार वहां पर वो बोलते हैं कि वाह भगवान प्रभु, क्या माया है आपकी, आपने स्नेह बंधन में ऐसा बांध रखा है सबको कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। ये स्नेह बंधन बड़ा खतरनाक है, जो ये मोह है, जो स्नेह है, इसका बंधन बहुत खतरनाक है। इसी के स्नेह के मोह के चक्कर में ही तो देखो कुत्ता अपने बच्चों को पाल रहा है, सारे जीव जंतु अपने बच्चे, ये स्नेह का बंधन है। ये ऐसी रस्सी है जो दिखती भी नहीं है पर बंधी हुई है। ये अज्ञान की रज्जु है, ये बंधी रहती है सबके, स्नेह का बंधन है। फिर वहां पे कश्यप ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं, जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। कश्यप ऋषि बड़े धर्मात्मा है। वो अदिति को कहते हैं अदिति, और वो जब भी कोई उपाय बताते थे ना, वो एक ही बात कहते थे, भगवान का भजन करो, भगवान से मांगो, भगवान की भक्ति करो, चाहे दिति हो चाहे अदिति हो, दोनों के लिए एक ही उपाय बताते थे। तो उन्होंने अदिति को भी भगवान की भक्ति का उपाय बताया, और उपाय बताया पयोव्रत बताया कि अदिति तुम पयोव्रत करो। अदिति ने पयोव्रत किया, बड़ा लंबा ये व्रत होता है, इसके अंदर कैसे दूध के ऊपर में जीवन को जिया जाता है, बड़े नियमों के साथ में रहना होता है। उस प्रकार से अदिति ने उस व्रत का पालन किया, और भगवान बामन जो है उनके घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तो ये बामन भगवान यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। बामन यहाँ पे बताया, बामन उंगली के आकार इनका आकार है, जो 52 उंगली इतनी ही इनकी हाइट है, बस इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, जितने छोटे उतने खोटे। भगवान भगवान के कभी रूप आकार पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वो प्रभु हैं। अगर कोई सोचे कि भगवान तो ऐसे हैं और हम इनको बेवकूफ बना देंगे, बिल्कुल नहीं। लड्डू गोपाल हमारे मंदिर में बैठे हैं, वो तो छोटे से हैं, उनको क्या मालूम, ऐसा सोचना भी नहीं। वो छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं। वो सब जानते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, कब हम सेवा से मन चुरा रहे हैं, कब अच्छे से कर रहे हैं, कब मन से नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं। इसलिए हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं, कोशिश करके उनको अच्छे से अच्छे सेवा हमको करनी चाहिए। ये गृहस्थों का धर्म है, ये धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे घर में ठाकुर होने चाहिए। अगर हमारे घर में ठाकुर नहीं है तो फिर आश्रम कैसा? आश्रम माने जहां पर भगवान ही केंद्र में हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो। आश्रम जब तक ही कहलाएगा जब तक मध्य में केंद्र में भगवान है। आश्रम में भगवान होते हैं कि नहीं? उसी प्रकार हमारे घर को भी तो गृहस्थाश्रम बोला। कब तक आश्रम है? जब तक घर के केंद्र में भगवान है, भगवान की सेवा पूजा अच्छे से होती हो, सुबह शाम ठाकुर की सेवा पूजा होती हो, अतिथि का स्वागत होता हो, सत्कार होता हो, साधु गुरु वैष्णव घर में आते हो, हम उनके आश्रम में जाते हो, कथा श्रवण होती हो, सत्संग होता हो, भगवान का नाम कीर्तन जीवन में हो, भगवान का प्रसाद हो, यही ग्रस्त जीवन अगर कोई ठीक ठीक रूप में जी ले, और जो 4 नियम है, अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग, और जुआ और मांस और मदिरा, और शुद्ध कमाई होनी चाहिए, ये 5 नियमों का जीवन में पालन करते हुए, और जो 4 चीज बताई, इनका अगर कोई गृहस्थ ठीक ठीक रूप में पालन करेगा तो अवश्यमेव भगवान उन पर कृपा करेंगे ही करेंगे। ये शास्त्र का वचन है, ये शास्त्र का वचन है। हम सब पर भगवान कृपा करेंगे अगर हम नियमों का पालन करेंगे, इसलिए। ठीक है ना? तो अब जो है बामन भगवान वहां पर आ गए हैं, और सभी देवता अब संतुष्ट होने लगे हैं। क्यों? उनको मालूम है कि भगवान केवल हमारे लिए ही आए हैं, और अब बहुत जल्दी राज्य हमको पुनः मिल जाएगा। तो वहां पर जब कश्यप ऋषि ने उनको वरदान आशीर्वाद दिया अदिति को कि तुम्हें ऐसा पुत्र होगा, तो वहां वो बड़े ही चालाकी से उन्होंने एक शब्द को कह दिया। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा पुत्र होगा, जो मतलब जब दिति को उन्होंने, मतलब जो राक्षसों की माता ने जब वरदान मांगा था कि मेरा पुत्र जो है वो इंद्र का वध करने वाला हो, इस प्रकार जब उन्होंने वर मांगा था दिति ने, माने जो राक्षसों की माँ है, तब कश्यप ऋषि ने वहां बदल दिया था कि जो तुम्हारा जो पुत्र होगा वो इस प्रकार होगा, माने इंद्र हंता होगा, माने इंद्र का आश्रय लेने वाला होगा, या इंद्र का उपकार करने वाला होगा। मतलब उन्होंने शब्द को बदल दिया था। तो बलि महाराज जो है वो बड़े भक्त हुए,
और क्यों भक्त हो गए? माँ राक्षसी है, राक्षसों की माँ है, और उससे इतने बड़े भक्त कैसे उत्पन्न हो गए? तो बताया कि भैया दिति ने जब उनको प्राप्त करने के लिए, बलि महाराज को, जो उनके वंश में आए थे, उनको प्राप्त करने के लिए जब उन्होंने वरदान, जब तपस्या करी थी, तो उन्होंने भगवान का व्रत ही किया था दिति ने भी, ताकि उनके वंश में ऐसा राजा हो जो इंद्र पद पर बैठ जाए, राक्षसों का राजा। तब बलि महाराज आए थे, और अब अदिति ने किया था व्रत, पयोव्रत, तो अब वामन भगवान आए। तो वामन भगवान ने आकर के, और बलि महाराज जो समय पर यज्ञ कर रहे थे, अच्छा यज्ञ भी गृहस्थों के लिए बताया गया है कहीं कहीं शास्त्र में, लेकिन अभी तो हम जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है हमारे अंदर, अगर हो सके कभी तो घर में वैष्णव होम कराना चाहिए, वरना एक ही यज्ञ कलयुग के अंदर है। कौन बताएंगे कौन सा यज्ञ है? अगर यज्ञ है तो उसमें हवन क्या है, सामग्री क्या है, आहुति क्या है, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। हाँ, हरे हम कृष्णा सब। महामंत्र को कीर्तन करना। यज्ञ है जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तो वो तो हाँ, संकीर्तन यज्ञ ही है, जो कि वैष्णवों के साथ में किया जाता है। या तो ऐसे भी मतलब भगवान का नाम तो ऐसे भी हम ले सकते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपास्त्र पासम संकीर्तने प्राय रजंती ही सुमेधसा। मतलब चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं, वो कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर ये यज्ञ है तो फिर भाई आहुति किस में देना? तो जैसे बताया ना, यज्ञ में कुंड होता है, यज्ञ का कुंड सबने देखा होगा, जिसमें अग्नि जलती है और हम बोलते हैं स्वाहा बोल के आहुति डालते हैं, है ना? तो ये इसमें इसमें कुंड क्या है? यज्ञ कुंड है हमारे कान। कान देखो कैसे कटोरे की तरह होते हैं ना, कुंड की तरह। तो ये हो गए हमारे यज्ञ कुंड, इसमें जिसमें हम आहुति देंगे। और आहुति देने के लिए फिर दूसरी चीज होती है क्या? एक चम्मच जैसी होती है ना, जिससे जिसको हम उठा करके और ऐसे डालते, वो क्या है? हमारी जीवा। हमारी जीवा है। जीवा कैसे होती? चम्मच की तरह, जब खाते हैं ना चम्मच की तरह बाहर आती हुई चीजों को अंदर ले जाती है। तो चम्मच जो हो गई, वो हो गई हमारी जीवा। और उसमें जो आहुति, जो सामग्री है, वो क्या? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गृहस्थों को चाहिए कि वो ये यज्ञ जो है इसका ठीक ठीक यज्ञ हवन करें, ठीक है? और उस यज्ञ के रूप में ये आहुति देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, और सब कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन बीच बीच में शास्त्र का आदेश है कि यज्ञ हवन आदि घर में होने चाहिए। हम लोग वैष्णव है तो विष्णु का मंत्र द्वारा वैष्णव होम कराते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का जो विष्णु के जो अनुचर हैं, उन सबकी जो ये जो यज्ञ हवन होते हैं, ये उनकी समझो वेतन होता है। इसलिए जब जब यज्ञ हवन आदि का नाश धरती पर होता है, तब तक भगवान अवतार लेते हैं, ब्राह्मणों की, गो ब्राह्मण हिताय च, इन सबकी रक्षा करते हैं, ठीक है ना? इसलिए यज्ञ आदि होते रहने चाहिए, इनका विरोध नहीं है। वैष्णव मत में भी यज्ञ हवन होते हैं, और हम करते भी हैं, घर में भी होते हैं, आश्रमों में भी होते हैं। सिमरन दुबे रेज्ड हैंड। जी दीदी कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा, गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो बलि महाराज उस समय पर यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने हरे पूरी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जब माला जाप करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र को बोल के करना चाहिए या मन ही मन करना चाहिए? मनी मन करने का जो फल है, उससे 100 गुना फल है जोर से बोल के करने का। जब तो हरि नामानी, बट एक श्लोक है उसमें बताया कि जो भगवान का नाम हम मन मन में करते हैं, उससे 100 गुना अधिक फल होता है जब हम जोर जोर से बोल के करते हैं। एक होता है उच्च स्वर से, है ना? एक होता है उपांशु, और एक होता है मन मन में। उच्च स्वर में कैसे करते हैं? उच्च स्वर में करते हैं हरे कृष्णा, जैसे हम हमारे भक्त लोग जब नगर संकीर्तन निकालते हैं तो कैसे जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा, है ना? ये उच्च स्वर से हो गया, जी। ताकि इसके अंदर सबका कल्याण हो जाता है। जितने जीव जंतु वृक्ष पौधे चार अचार जितने जीव हैं, उन सब का इसमें कल्याण हो जाता है। और हमारा तो कल्याण है ही है, और उन सबका भी आशीर्वाद हमको, उनकी आत्मा हमको आशीर्वाद देती है, ठीक है ना?
तो उस जी प्रकार उच्च स्वर की ज्यादा महिमा है। फिर एक होता है उपांशु। अब देखो हर समय तो हम उच्च स्वर से नहीं कर पाएंगे ना, हमारी भी एक क्षमता है ना। तो हम क्या जी करेंगे फिर, उपांशु। उपांशु माने कान से सुने और मुख से बोले, इतनी जोर से बोले कि हमारे कान को कम से कम सुनाई दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस प्रकार। ठीक है। और एक होता है फिर मन मन में। अब जब जब ऐसे उच्च स्वर से और उपांशु करते करते जब हमारा ध्यान थोड़ा केंद्रित हो जाए, तब बिल्कुल सुंदर ध्यान लगाते हुए और मन की आवाज सुनते हुए अरे अंदर अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना। जी जी प्रभु जी। पर भगवान का ध्यान ना हटे। और जी सबसे अच्छा है कि मुख से बोले और कान से सुने। मन मन में करने से मन फिर इधर उधर ले जाता है। ठीक है ना। जी उसके लिए जी बड़ा, प्रभु जी। जो आप बोल रहे हैं मन मन में, उसके लिए फिर बड़ा अभ्यास चाहिए। ठीक है ना। जी बड़ा अभ्यास चाहिए। बाकी साधारण लोगों के लिए यही उपदेश है कि कहीं भी मन को नहीं लगाना है, केवल मुख से बोलना है और कान से श्रवण करना है। ठीक है, जी यही विधि है। जी तो इस प्रभु जी। प्रकार बलि महाराज जी जो है वो यज्ञ कर रहे थे उसी समय। अब बलि महाराज जी का एक नियम था कि वो दान आदि करते थे। और बड़े सुंदर वामन भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसको देख करके जब वो चले आए छोटी सी छतरी और हाथ में कमंडल लेके और लंगोट पहन के, ब्रह्मचारी उनका स्वरूप है। और जब वो चले आए उनके आश्रम के द्वार पर, को देख करके हर कोई मोहित हो गया। बलि महाराज जी की जो पुत्री है जिसका नाम क्या है, रत्नमाला, वो भी बड़ी मोहित हो गई उनको देख करके। सोच रही है कि इतना सुंदर बालक, अगर ये मेरा पुत्र होता तो उसको गोद में बिठा करके दूध पिलाती। फिर जब बाद में वही जब वामन भगवान ने विशाल रूप लेकर के उनके पिता को श्रीहीन कर दिया, समस्त पृथ्वी नाप ली, तब वही रत्नमाला सोचती कि अगर ये पुत्र होता ना मेरा, तो उसको दूध तो क्या पिलाती, इसको जहर पिलाती मैं। तो भगवान ने रत्नमाला की दोनों प्रार्थना स्वीकार करी। पूतना के रूप में उनका दूध भी पिया और जहर भी पिया और उनका उद्धार भी किया। वही पूतना बन करके आई थी बाद में रत्नमाला। ठीक है ना। जो बलि महाराज जो है, उन्होंने भगवान के रूप को देख करके एकदम उठ गए। उठ करके एकदम गेट पर दौड़े चले आए, कितना तेजस्वी बालक कौन है। और भो स्वादु और आह करके इतने सुंदर तरीके से बलि महाराज ने मन ही मन, देखो अभी पता नहीं है कि ये बालक कौन है, लेकिन मन ही मन उनको आधा प्रणाम किया। जैसे मन से झुके, शरीर से नहीं झुके। शरीर से क्यों नहीं झुके, अरे राजा है भाई, ऐसे कैसे झुक जा, राज ठाट बाट है। पर आंखों से तो दर्शन हो रहा है ना, कितना सुंदर दिव्य बालक के कोई साधारण प्रतीत नहीं हो रहे थे। इसलिए मन ही मन प्रणाम किया। आकर के बोला इतने छोटे और इतने तेजस्वी बालक हो, मांगो क्या मांगते हो, मैं बलि हूं, है ना, मुझसे मांगो। तब वहां पर जो छोटे से बालक के रूप में जो भगवान है उनसे बोलते हैं, बोला राजा हमको 3 पग भूमि आप संकल्पबद्ध होकर के दान में दे दीजिए। 3 पग भूमि सुन करके जो बलि है वो, और जो बामन भगवान है, उन्होंने भी ऐसे नहीं मांगा, उन्होंने पूरा बोला अच्छे से। देखो मांगने का तरीका भी भगवान से सीखो, सब कुछ भगवान से सीखने योग्य है। भगवान कह रहे हैं कि बलि हमने सुना है कि तुम ऐसे वंश में उत्पन्न हुए हो जिस वंश में प्रहलाद महाराज हुए। प्रहलाद महाराज तो छोड़ो, उनके भी ऊपर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो जिनका सारी पृथ्वी पर राज्य था और बड़े प्रभावशाली थे, इसलिए तुम बड़े ही बड़े खानदान से आते हो बलि। इसलिए मैं तुम्हारे सामने भिक्षुक के रूप में खड़ा हूं और आशा करता हूं कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे अवश्य ही देंगे, कभी अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। बलि महाराज बोले अवश्य में, मांगिए क्या मांगते हैं। तो क्या मांगा, 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि सुनकर के बलि महाराज बोल रहे हैं कि ज्ञान तो बहुत है बालक, तुम्हारे पास शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, लेकिन जो संसार का जो ज्ञान है ना उसमें तुम अज्ञ हो, मूर्ख हो। जब मांगा ना 3 पग भूमि, तो अगला ही प्रश्न बलि महाराज ने किया, आपके पग या मेरे पग। क्योंकि बलि महाराज सोच रहे हैं कि इतना छोटा ये बालक है और 3 पग भूमि मांग रहा, अरे कम से कम मेरे पग मांग लेता 3 तो थोड़ी और भूमि इसको मिल जाती। बलि महाराज पूछते हैं किम पदः, तो बोला भैया माम, भाई मेरे पग। तो वो बोल रहे इतना छोटा बालक, इतने छोटे छोटे चरण, 3 पग से क्या ही नापेगा। बलि महाराज को बड़ा हंसी आई, जोर से हंसने लगे। बोला अरे बालम बामन पुत्र, हे बामन, अहम लोका नाम अपि एकम ईश्वर। बोला मैं समस्त पृथ्वी का एकमात्र ईश्वर हूँ। अभी आप लोग सब प्रश्न करेंगे ना बाद में, जब हम आगे कथा सुनेंगे तो आप सबके मन में प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को हम पहले ही उठा देते हैं
और पहले ही उत्तर दे देते हैं। प्रश्न ये है कि कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई बलि महाराज की क्या गलती थी? उन्होंने तो भगवान को अपना वचन दिया था कि भाई आपको 3 पग भूमि देंगे, और भगवान तो बड़ी चालाकी से रूप बड़ा कर लिया और दोनों पग नाप लिए, 2 पग में पूरा नाप लिया उनका, तो ऊपर के लोग और नीचे के लोग। और तीसरा पग जब वो नहीं दे पाए तो उनको बांध दिया और जमीन पर गिरा दिया, नागपाश में बांध करके। तो बलि महाराज की क्या गलती थी? आप लोग सब प्रश्न करेंगे ना। इसके पहले ही हम लोग बता दें कि जिसकी कथा के 15वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर बलि ने गड़बड़ करी थी। भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त कभी भी इस प्रकार का अभिमान नहीं दिखाए। उन्होंने क्या अभिमान दिखाया? बलि कह रहे हैं कि मैं इस पूरे जगत का एकमात्र ईश्वर हूं, और तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? मात्र 3 पग भूमि। 3 पग भूमि दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि एक ब्राह्मण एक बलि के वहां गया था और वहां से मांग करके आया है, और अभी भी उसको कहीं मांगने जाना पड़ रहा है। फिर मेरा अपयश होगा। अहम अपि लोकानाम एकम ईश्वर, मैं ही इस पूरे पृथ्वी का एकमात्र ईश्वर हूं। ये सुन करके भगवान बोले, अच्छा आप ईश्वर हैं, ठीक है, अभी देखते हैं कौन ईश्वर है। इसलिए भगवान ने उनको बाद में बांध दिया था, उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए ऐसा किया था। कोई उनका अपमान नहीं किया था। ठीक बात है ना। भगवान अपने कृपा करने के लिए अपने कभी कभी प्रेमी जन को बांध दिया जाता है। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण जो है और बिगड़ ना जाए, उत्पात ना मचाए, इसके कहीं इतना ना बिगड़ जाए कि भविष्य में शादी ना हो, ये सोच करके यशोदा मैया ने बांध दिया था कृष्ण को, उन पर कृपा करने के लिए। इसी प्रकार भगवान ने भी बलि को बांध दिया था। बांधने का मतलब हर समय क्रोध या द्वेष नहीं होता है, कभी कभी प्रेम भी होता है। डिपेंड करता है बांध कौन किसको रहा है। अब तो बलि महाराज ने जब 3 पग भूमि बोली कि हम आपको देते हैं, बोला ऐसे नहीं, वचनबद्ध संकल्प करो। जैसे ही बोला संकल्प करो, शुक्राचार्य को घंटी बज गई कि संकल्प कराने वाला छोटा बालक कौन आ गया। ध्यान लगाया, देख लिया ये विष्णु है, स्वयं नारायण है। बलि महाराज जी को जाकर उन्होंने संकेत कर दिया कि ये बालक साधारण नहीं, स्वयं नारायण है, तुम्हें श्रीहीन कर देगा। लेकिन बलि महाराज ने बोला कि नहीं, अब जब सब दे दिया तो दे दिया, बस जो कह दिया तो कह दिया। जब वचनबद्ध होने, जब संकल्प करने लगे, टोटी में शुक्राचार्य बैठ गए, उन्होंने डंडी से उसको खाया, शुक्राचार्य की एक आंख भी फूट गई। इस प्रकार यहाँ पर उपदेश दिया, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जनि न सस्यात्, देवम न तस्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न पोचयेद् यः समुपेत मृत्युम। वो गुरु गुरु नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, यहाँ तक कि बताए वो देवता नहीं, वो पति नहीं, जो अपने आश्रित जनों को भगवान के चरणों में ना लगाए। तो यहाँ पर तो जो शुक्राचार्य है वो गुरु हैं, तो कायदे से उनको अपने शिष्य को, अपने जो बलि हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा रोक रहे हैं, रोकने लगे। तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। गुरु अपि अवलिप्तस्य कार्यम अकार्यम जानतः उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। इसलिए शास्त्र में भी गुरु को त्यागने के बताया। अगर गुरु गलत काम में लग जाए, क्या सही है क्या गलत है, भगवान की भक्ति छोड़ दे, अपने अनुगत जनों को भगवान के भजन से हटा दे, ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। वैसे गुरु को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी लक्षण बताए ऐसे गुरु को त्याग सकते हैं। ठीक बात है। तो बलि महाराज ने देखो गुरु को त्याग दिया। भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। ठीक बात है ना। गुरु न सस्य स्वजनों, न अपने स्वजनों का त्याग कर दिया जाता है। मीरा ने अपने स्वजनों का त्याग कर दिया था। इसलिए जब एक छोटी सी बात याद आ गई तो आपको बता देते हैं। जब मीरा जी जो हैं, जब वो भजन भक्ति करती थी, उनके परिवार में बड़ा विरोध था, तो उन्होंने तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी। बोला तुलसीदास जी उस समय बड़े सुंदर संत थे, तो वो समकालीन होने के कारण उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमारे ऐसे ऐसे हम भजन भक्ति करना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे हमारे परिवार में बड़ी दिक्कत है, क्या करना चाहिए। तब वहां पर तुलसीदास जी ने लिखा, जिनके प्रिय न राम विदेही, तजिए कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले जिनके प्रिय न राम विदेही, जिनके राम और सीता माने भगवान जिनके प्रिय ना हो, उनको त्यजिए कोटि बेरी सम, जैसे
करोड़ दुश्मन के बराबर जान करके उनको त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि हमारे बड़े प्रिय हों, लेकिन उनका त्याग कर देना चाहिए। मीरा तो सक्षम थी तो त्याग कर दी, अब हम तो सक्षम नहीं है। हो सकता हमारे घर में, परिवार में सास ससुर, पड़ोसी अड़ोसी कोई विरोधी हो भगवान का, तो क्या करें भाई? अरे उनका मन से उनका संग ना कीजिए, उनके विचारों का संग ना कीजिए। वो जो करते हैं करने दीजिए, हमें जो करना है वही करिए। ये चतुराई के साथ में, जय भजे कृष्ण सही बड़ो चतुर, इसलिए चतुराई के साथ में अपने काम को सिद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार बलि महाराज जो है उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया और वहां पर उन्होंने वचन दिया। जैसे ही वचन दिया, भगवान ने विराट रूप धारण करके और 3 पग भूमि में ऊपर का पैर उठाया, तो उठाते गए मोह जन सत, और ऐसे करते करते ब्रह्मा जी के लोक को भी पार करते करते उनके चरण इतने विशाल होते होते ब्रह्मांड में छेद हो गया उनके नख से। जब वामन भगवान के चरण ऊपर की ओर उठे तो उनके नख से ब्रह्मांड में छेद हुआ, जिससे कारण जल, जो बिरजा का जल है, वो ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ, जिसको उनके चरणों को छूते हुए, जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया, वही परवर्ती काल में गंगा के रूप में धरती पर आई, वही गंगा है। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तार, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो कब निकली चरणों से गंगा भैया? लोग बोले कि कृष्ण तो बाद में आया, गंगा तो कृष्ण से पहले ही बह रही थी। वामन अवतार में चरणों से निकली थी, जिसको दशावतार आपने सुना होगा ना, उसमें गाते हैं जब वामन अवतार की, जैसे दशावतार में 10 अवतार की कथा है, जैसे एक तो आपको मालूम ही होगा, नरसिंह भगवान के लिए गाते हैं, तब कर कमलबरे न कमद बुद श्रृंग, दलिता हिरण्य कशिपुतानुभृंगम्, केशवधृता नरसिंहरूपा, जय जगदीश हरे। इसी प्रकार वामन भगवान के लिए क्या लिखा है उसमें, छलयसि विक्रमणे बलिमदभुदवामन्, तबद नखनीर जनित जान पावन, केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। पद नख नीर, पद नख नीर, पद के नख का नीर, जनित जन पावन, जनित माने जन्म लिया, जिसने जन को पावन कर दिया। पतित पावनी गंगा देवी की जय। यही ही गंगा देवी का उत्पन्न हुई है। इस प्रकार तीनों पग में उन्होंने तो 2 पग में ही नीचे के और ऊपर के सारे लोग नाप लिए। तीसरा पग कह रहे, बलि कहाँ रखूं, बता जल्दी बता कहाँ रखूं। तूने वचन दिया था। बलि महाराज को कुछ नहीं सूझा, उन्हें नाग पाश में बांध करके बलि को नीचे गिरा दिया। बड़ा अभिमानी था, बड़े अभिमान में बोल रहा कि मेरे जैसा कोई राजा नहीं, मैं ही ईश्वर हूँ। ये देख, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर कौन है देखो ध्यान से। तब उनकी जो पत्नी है वो उपदेश देती है, वो अपने पति को बोलती है, देखो पत्नी का क्या धर्म, पत्नी का धर्म ये है कि अपने, अगर पति किसी कारण से नीचे गिर रहा हो, उसकी रक्षा करना, उसको संभालना ही पत्नी का धर्म है। तो पत्नी वहां बोलती है बलि महाराज की कि अब आप कहते क्यों नहीं कि दानी बड़ा या दान, अभी तो तुमने केवल अपने पृथ्वी आदि अपनी जमीन को दान में दिया है, अपने आप को कहाँ दिया है, अपने आप को दान में दो। ये सुनकर के बलि महाराज के दिमाग की घंटी जल गई और बोलते हैं, प्रभु आपने अभी तक तो केवल दान ही, आप बताइए दानी बड़ा होता है कि दान? तो भगवान कहते हैं दानी बड़ा है, दान तो उसके अधीन होता है। तो अभी तक तो आपने दान लिया है, दानी को कहाँ लिया? मैं तो अभी बाकी हूं, तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान अति प्रसन्न, भगवान ने इस उत्तर की
कभी उम्मीद नहीं करी थी, कभी नहीं सुना था कि ऐसा कोई बोल दे कि हमको मार दो और अपने वचन की रक्षा करी। उसने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है? बलि महाराज। उन्होंने आत्मनिवेदन करके बताया किस प्रकार आत्मनिवेदन करते हैं। उन्होंने आत्मा को अपने स्वयं को निवेदित कर दिया। भगवान अति प्रसन्न हो गए, उनके चरणों पर शीश रख करके उनको धरती में गाड़ते हुए उनको सुतल लोक प्रदान कर दिया। समस्त पति पत्नी सपति पत्नियों के साथ में, उनके जितने भी लोगों के साथ में उनको सुतल लोक प्रदान कर दिया। सुतल लोक के अंदर विशेष अरेंजमेंट्स किए गए। सुतल लोक में इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, वहां बहुत ज्यादा सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव है। और भगवान स्वयं सुतल लोक के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। लक्ष्मी सोच रही हैं कि भगवान गए थे, अब तक आए नहीं, कहाँ गए? तो देखा कि भैया ये तो बलि के दरबार पे द्वारपाल बने खड़े हैं और आ ही नहीं रहे हैं। बोला कि बलि जब छोड़ेगा जब ही आएंगे, हम भक्त पराधीन, मैं तो मेरे भक्त के अधीन हो गया हूँ। अब लक्ष्मी जो है वो बलि से अब मांगने आई है। तो अब लक्ष्मी जी भेष बदल करके आती हैं, तो सोचते हैं कि एक वो आया था इतना सुंदर बालक, उसने तो हमारा सब कुछ छीन लिया, अब ये कौन आई है? तब भी वो कहते हैं कि ठीक है, मांगो देवी, जो मांगोगे देंगे। तो वो कहती हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पति जो है द्वारपाल बन गए हैं और वैकुंठ में उनके बिना सब खाली खाली लगता है, कृपया हमारे पति को लौटा दे। तो बलि महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान एक रूप में बलि के वहां द्वारपाल रहते हैं और एक रूप में वैकुंठ को चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये वामन अवतार की बड़ी सुंदर कथा है। यहाँ पर आप सभी ने सुना होगा, जब जगन्नाथ की स्तुति करते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं, रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई रथ पर एक बार वामन माने जगन्नाथ को दर्शन कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सब लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना भगवान की रथ यात्रा में, तो क्यों बोला? जगन्नाथ को कोई एक बार रथ पे देख लेना तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये शास्त्र में लिखा है। पर वहां जगन्नाथ की उपमा दी गई वामन से, वामन भगवान बोला गया। यूं नहीं बोला गया कि रथे राम दृष्टवा या रथे जगन्नाथ दृष्टवा। जगन्नाथ तो जगन्नाथ ही बोल देते, नहीं, क्या बोला? या रथे कृष्ण नहीं बोला, वामन बोला। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र अवतार है वामन अवतार जिसमें भगवान अपने भक्तों के लिए भिखारी बन गए। भक्तों के लिए भिखारी बन गए माने जो देवता आदि जो उनके भक्त हैं उनके लिए भगवान भिखारी बन करके, और तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ये हमारे इस कीर्तन को गाते हैं। अच्छा कीर्तन है, इसमें बहुत सुंदर भावना है। पता नहीं किसने लिखा है पर इसमें बातें सब अच्छी है। तो इस प्रकार से ये वामन भगवान की अवतार की कथा है। इसलिए गृहस्थों को बताया कि इन भगवान के अवतारों की कथाओं को पुनः पुनः श्रवण करनी चाहिए। इसमें भगवान की करुणा दिखती है, दया दिखती है, और इसमें शिक्षाएं भी बहुत सारी छुपी होती है, छोटी छोटी शिक्षाएं। जैसे आज हमने कश्यप ऋषि, वैसे तो इस चरित्र को सुनाने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत, मतलब 2-2.5 घंटा तो कम से कम चाहिए सब सुनाने के लिए, वो भी मोटा मोटा, डिटेल में नहीं, क्योंकि इतना विस्तृत चरित्र है। एक एक श्लोक में, एक एक उपसर्ग प्रत्यय में बड़े बड़े रहस्य छुपे हैं। इसलिए फिर भी जहां तक हो सका 30-40-50 मिनट में जो भी हम सुना सकते थे हमने आप सबको सुनाने की कोशिश करी है। कोई त्रुटि हो गई हो या हमसे कुछ अनाधिकार चेष्टा हो गई और क्षमा कीजिएगा। बाकी अगर सचमुच में ही वामन भगवान से अगर कोई प्रार्थना करे, जो बताते हैं कि जैसे बराह है, वामन है, इन भगवान के अलग अलग अवतारों का ध्यान करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जैसे बराह भगवान का ध्यान करने से अगर कोई, जैसे कोई हम नया कार्य करने जा रहे हैं और बराह भगवान जो शुक्र रूप, जो भगवान बराह भगवान का अगर हम स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? भगवान हमारे समस्त विघ्नों का हरण कर लेते हैं। अगर हमारे जीवन पर कोई विपत्ति आ जाए तो नरसिंह भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसी प्रकार अगर विशेष रूप से भगवान के अनुग्रह कृपा की अगर हमें प्राप्ति करनी तो हमें वामन अवतार को भी स्मरण करना चाहिए, भगवान को बार बार प्रणाम धन्य करना चाहिए। इसलिए आज हमने यथा योग्य कोशिश करते हुए हमने टूटी फूटी वाणी से बोला, आप सबने इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सब मिलजुल करके कि प्रभु, हम बहुत क्षुद्र हैं, बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमने छोटी मोटी कोशिश करी है आपके विषय में सुनने सुनाने की। आप हम बालकों पर, बच्चों पर कृपा अवश्य बनाए रखें और अपने प्रेम और अपनी कृपा के जो प्रतीक हैं गुरु वैष्णव, उनके संग में हमें जोड़े रखें।
और हम पर आशीर्वाद कृपा बनाए रखे, ताकि भगवान की भजन भक्ति करते हुए हमारा जीवन सफल हो। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर आप सब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, मेरे को एक प्रश्न पूछना था कि जैसे प्रहलाद महाराज जी को जब भगवान जी ने दर्शन दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे भक्त का जब जन्म होता है, तो मतलब ऐसे भक्त जो होते हैं तो उनकी जो 21 मतलब आगे की पीछे की पीढ़ियां जो वो तर जाती हैं। तो ये मतलब बलि महाराज जी का जैसे है, तो वो किस प्रकार का मतलब उनका जैसे उद्धार हुआ फिर? तो वो उनके वंश में आए ना, भक्तों तो के वंश मतलब में। वो यही, हाँ मतलब तो ये यही मान के चले कि जो उनका ये जो भगवान आए उन्होंने उनको दर्शन दिए, यही मानकर चले फिर? यही है, ये बात तो है ही ना। मतलब लेकिन ये जब जैसे हम सुनते हैं ना, 7 पीढ़ी ऊपर नीचे की उद्धार हो जाती है, कोई महाभागवत होता है तो 21 पीढ़ी ऊपर नीचे की उद्धार हो जाती है। ये हाँ गृहस्थों जी, के लिए विशेष रूप से बताइए। देखो, गृहस्थ के घर में ही भगवान आते हैं। संसार के ब्रह्मचारी के घर में तो नहीं आ सकते, सन्यासी के घर में तो नहीं आ सकते, है ना। किसके घर में हाँ आते हैं जी, हाँ भगवान? गृहस्थों के घर में आते हैं। तो गृहस्थों को हाँ जी, चाहिए कि अगर खुद ठीक से भजन भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने बच्चों को ऐसा हाँ संस्कार दें कि वो अच्छे भक्त बने। जिससे क्या होगा, माता पिता का उद्धार हो जाता है। लेकिन जो 21 पीढ़ी है ना, इसमें विचार है। इसमें विचार ये होता है कि 21 जन्मों, मतलब जब जैसे उनका ये जन्म, अभी जैसे मान लो कि अभी मेरा जैसा जन्म हुआ है, मेरे माता पिता हैं या आपके माता पिता हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करते, भगवान को प्राप्त करते हैं और हमारी पीढ़ियों का उद्धार होता है, तो जो पूर्व में जो हमारे माता पिता हुए थे, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे कोई भी हमारा जन्म रहा हो, ठीक है ना, उन सब जो हमारे माता पिता बने थे, उन सबका उद्धार हो जाता है। ठीक है ना। और आने वाले पीढ़ियों में भी उनका भी उद्धार हो जाता है। ठीक है। और जो हमारे वंश होगा, वंश में भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखो, प्रहलाद महाराज जी तो इतने बड़े महाभागवत हुए, लेकिन उनका जो पुत्र था विलोचन, वो तो बड़ा दुष्ट हुआ, है ना। लेकिन बलि महाराज फिर पुनः भक्त हुए, तो उनका प्रभाव तो है, वंश पे प्रभाव हाँ जी, पड़ता है भक्ति का। लेकिन जो डायरेक्ट माता पिता होते हैं जन्मों के, किस जन्मों के, उनका उद्धार हो जाता है। उद्धार मतलब कभी कभी डायरेक्ट भी चले जाते हैं बैकुंठ में, या फिर उनको अवसर मिल जाता है भगवान की भक्ति का, या जैसे अच्छा अच्छा, निकृष्ट जन्म में होते हैं, तो उनको ऐसा जन्म मिल जाता है जहाँ भगवान की भजन भक्ति कर पाए। ठीक है ना। ऐसे उद्धार हाँ हो जी, जाता हाँ जी, है, ऐसे हो ठीक जाता है प्रभु जी, हाँ जी, धन्यवाद, है। हरे कृष्ण धन्यवाद। माता। अच्छा प्रश्न था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो उद्धार बताया आपने, 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी का जो बता रहे थे, हम्म। इसमें कुछ ये डिपेंड करता है कि कनिष्ठ भक्त जो होते हैं या मध्यम भक्त होते हैं या उत्तम भक्त होते हैं, इनका अलग अलग हो। हाँ, उसी के हिसाब से ही होता है। हाँ जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज। हाँ, उसी के ही हिसाब से ही होता है। जैसे हमने बताया ना, जैसे 7 जन्मों की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, किसी में 21 का होता है ना। किसी में केवल उन्हीं के डायरेक्ट माता पिता का ही हो पाता है। तो भक्त किस कोटि के हैं? अगर महाभागवत भक्त होते हैं तो 21 पीढ़ी का होता है, फिर नीचे नीचे नीचे, ऐसे। जैसे प्रहलाद जी महाराज प्रभु। जी को महाभागवत बताया, तो 21 पीढ़ी का उनके भविष्य में वर्णन आया है हमारे हाँ जी, भागवत में। उनकी 21 पीढ़ी, जैसे नरसिंह भगवान ने स्वयं बोला। और जैसे ध्रुव महाराज जी का आता है, तो ध्रुव महाराज जी के विषय में भी बताया गया। जब वो वैकुंठ जाने लगे विमान पे बैठ के, तो उन्होंने चिंता करी कि मेरी माँ, जिनके कारण मेरे को ये जो ज्ञान हुआ, जो भगवान के विषय में पता चला, भक्ति हुई, मेरी माँ का क्या होगा। तब वो बताते हैं विष्णुदूत कि देखो, वो तुमसे पहले विमान पर चढ़कर भगवान के धाम को जा रही हैं। तो ऐसे माता पिता का डायरेक्ट उद्धार हो जाता है। भक्त किस कोटि के हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। जी प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ दीदी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी हम्म। आपकी कथाएं बहुत अच्छी थी, उसके लिए थैंक यू। और प्रभु जी अब मैंने एक कीर्तन के लिए रिक्वेस्ट करी थी, मैं उस वेट कर रही थी आज कि स्टार्टिंग में कहीं कीर्तन सुनाएंगे। स्टार्टिंग में तो नहीं सुनाया, पर मैंने एंड में स्तुति सुनाई तो भगवान की इतनी नहीं, सुंदर। वो वाली सर प्रभु जी वो तो दशावतार। है। हाँ, लेकिन वो जो हमने बोला, आपने बोला था ना कि मैंने कीर्तन बोला था कि भजहु हे मन श्री नंद नंदन, तो आपने बोला था कि स्टार्टिंग में सुनाएंगे नेक्स्ट वीक, तो मैं वेट कर रही थी आज उसका। ठीक है, अगली बार याद रखेंगे। ठीक है, अगली बार जब कथा एंड होगी तब एंड में आपको सुनाएंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अब हम अभय चरणार बिंद रे दुर्लभ मानुष जन्म सत संगे तरह हे भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। आप सभी को मालूम है, जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी, सुना ना सबने नाम? उनके नाम क्या है? एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। एसी का मतलब अभय चरण। उनका नाम क्या था? दीक्षा का नाम अभय चरण प्रभु। इसलिए जब वो ये कीर्तन जो था ना, वो बड़े प्रेम से गाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या, अभय चरणार विंद रे। भगवान के चरण अभय चरण हैं। अभय चरण मतलब अभय, भय को हटाने वाले, अभय कर देने वाले भगवान के चरण है। इसलिए बड़ा सुंदर कीर्तन है। ठीक है, अगली बार कभी मौका पड़ेगा हम पूरा सुनाएंगे आपको। ठीक है दीदी? ठीक है प्रभु जी। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे आप लोग कृष्ण सब प्रभु बहुत। जी। हाँ माता जी पूछिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम्म। जब वामन अवतार हुआ तो उस समय जो वामन अवतार में भगवान आए तो उनकी हम्म। उम्र कितनी थी, उनकी एज कितनी थी जब उन्होंने राजा बलि का उद्धार किया? 5 साल। और उसके बाद उनका मतलब वो 5 साल के जब थे भगवान, तो उन्होंने राजा बलि का उद्धार किया और वो उसी समय पृथ्वी से चले गए या वो उसके बाद भी मतलब यहाँ पे रहे? हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है। भगवान की जो भगवान प्रकट हुए तो 5 साल के बालक के रूप में ही प्रकट हुए थे। उनकी जो आयु 5 साल के बालक के रूप में नहीं आते हैं, जैसे जैसे आपको उदाहरण देते हैं। जैसे आ, बारह अवतार हुआ तो बारह अवतार बड़ा का बड़ा ही हुआ। ठीक है ना? और इसे अलग अलग अवतार में भगवान उसी ही आयु के साथ में ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे बामन अवतार में जो 5 वर्ष का जो रूप है, 52 उंगली की उनकी हाइट है, उनका बड़ा सुंदर रूप है, उसी रूप में प्रकट हुए, कार्य किया, सिद्ध हुआ, वापस अप्रकट हो गए। या फिर जो हमने अभी सुना था कथा में कि वो बलि के ही द्वारपाल बन गए। ठीक बात है ना? तो भगवान इसीलिए जैसे हम लोग सुनते हैं कि राम और कृष्ण को विशेष क्यों माना गया? क्यों माना गया? हम लोग बोलते हैं ना राम कृष्ण, क्यों? क्योंकि अन्य अवतारों में भगवान आए और गए। आए, मीन अवतार में मछली के रूप में आए और वेद शास्त्रों का रक्षा करी और चले गए, है ना? और कौन से अवतार में आए? कच्छप रूप में आए, अपने पीठ पर समुद्र मंथन किया, चले गए, हैं? और कौन से अवतार में आए? शूकर रूप में आए, पृथ्वी को धुरी पर स्थापित किया और चले गए। नरसिंह भगवान में आए, खंबा फाड़ के आए, झट 2 मिनट के अंदर अंदर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, थोड़ा खेले उसके आंतड़ियों के साथ में, फिर बड़े सुंदर बातें करी प्रहलाद महाराज जी के साथ में, फिर चले गए। इसलिए वामन अवतार में आए, बलि के पैर 3 पग भूमि में नापा, बलि को धरती में गाड़ते हुए सुतल लोक प्रदान कर दिया और स्वयं द्वारपाल बन गए, लीला समाप्त हो गई पृथ्वी से। इसी प्रकार आकर चले जाते हैं। लेकिन जो राम और जो कृष्ण अवतार हैं, इसमें भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। इसलिए बताया ना, जैसे चंद्रमा होता है, चंद्र की कई कलाएं होती है ना, लेकिन जब चंद्रमा 14वीं का होता है या फिर पूर्णिमा का चांद होता है, उसमें विशेष सौंदर्य होता है। इसी प्रकार इनमें भगवान की कृपा लीला, कृपा है और बहुत थोड़ी थोड़ी कृपा है।
बहुत थोड़ी थोड़ी कृपा, थोड़े से लोगों से मिले, थोड़ा के लिए काम करके चले गए, है ना। अब जैसे राम अवतार है, अब राम अवतार में देखो कितने लोगों पे अनुग्रह किया। शबरी है, अहिल्या है, इतने सारे बामन हैं, बानर हैं, इतने सारे लंकावासी हैं, इतने सारे अयोध्यावासी हैं, इतनी बड़ी लीला है, लव है, कुश है, सीता है। कृष्ण लीला देखो तो इतनी बड़ी लीला है भगवान की, इसलिए बोला उसमें तो आते हैं झट चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जन्म भी लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे 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 बहुत कुछ करते हैं। इसलिए बताया कि ये जो भगवान की लीलाएं हो, इसलिए राम और कृष्ण को विशेष महत्व दिया जाता है। क्यों क्यों? क्योंकि उन पर भगवान, उन उन अवतारों में भगवान ने भक्तों पर विशेष कृपा करी है। और एक बात, अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण रूप में तो स्वयं ही आए थे, इस प्रकार। तो आपका जो प्रश्न है कि भगवान भाई 5 साल में आए और चले गए, तो भगवान ऐसे ही करते हैं, आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। अर्थात प्रभु जी वो 5 वर्ष के ही आए और एक हाँ, दिन में ही, जो एक निश्चित समय था, एक दिन या जो उस समय का एक काल था, बस कुछ उसको किया, घंटे उसको वो कार्य उसमें किया। उन्होंने राजा बलि का उद्धार किया और वो वापस अपने धाम चले गए या उनके द्वारपाल बन गए। नहीं, भगवान जो, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो बैकुंठ है, जी बैकुंठ के अंदर अलग अलग प्रकोष्ठ में भगवान अलग अलग अवतारों के साथ में ही रहते हैं। जैसे बामन बैकुंठ है, नरसिंह बैकुंठ है। जो विशेष रूप से नरसिंह भगवान की भक्ति करते हैं, वो नरसिंह बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वहां नरसिंह भगवान उनको मतलब शांत रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। जैसे नारायण की सेवा कैसे होती है, शांत रूप में होती है, मतलब उसमें बड़ा डिसिप्लिन होता है। हमने सुना ना, एक वैदिक भक्ति, एक रागानुगा होती है। हाँ तो जी उसी प्रकार से उनको, जैसे नारायण, जैसे जैसे लोग वैकुंठ में जाते हैं उनको लक्ष्मी नारायण मिलते हैं, ऐसे ही जो लोग नरसिंह के भक्त होते हैं, केवल नरसिंह भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वो नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बामन अवतार वाले बामन लक्ष्मी बामन को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। तो उनका अपना पर्सनल बैकुंठ है। ठीक है। जी बैकुंठ में ही अनेक प्रकोष्ठ हैं, उसमें भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत रूपों में भगवान विराजमान है अलग अलग वैकुंठ में। और उस रूप का जो ध्यान करते हैं, जैसे मान लो किसी को ये बामन की कथा ही बहुत अच्छी लगती है और इसी को ही सर्वोत्कृष्ट मान करके, अपने जीवन का ध्येय मान करके अगर कोई भजन वैदिक भक्ति का पालन करेगा, तो अंत में वो बामन वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वहां जी जाकर के भी वापस नहीं आते, वो भगवान के धाम में ही विराजमान रहते हैं। उनकी जो शांत रस में जो भजन भक्ति होती है वो करते हैं। ठीक है जी दीदी। जी प्रभु जी। जी शांत बिल्कुल या दास्य रस जो भी प्राप्त हो जाए उसमें करते हैं। जी प्रभु जी। सखा नहीं बन पाएंगे, है ना। जी प्रभु जी। सखा नहीं बन पाएंगे, माता पिता आदि नहीं बन पाएंगे, बन भी पाएंगे तो बहुत उसमें रस बहुत कम होगा। ठीक है दीदी। जी प्रभु जी। इस हरे प्रकार से। कृष्ण तो प्रभु जी। प्रभु जी हमारे गुरु वैष्णव जो भी है, तो उन्होंने हमें वो रस देने आए हैं ना, हम्म। जो जैसे कि विशाखा मैया बता रही थी कि गुरु जी वो रस देने आए हैं जो मतलब गोपियों ने जिस रस का हाँ रसास्वादन किया है। हाँ तो हमें मतलब उस लेवल तक अपनी भक्ति को लेकर जाना है। हाँ। जैसे हमने तो ये बताया जो अभी बामन बैकुंठ की बात है ना, और जो भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं वो तो वैकुंठ चाहते ही नहीं है। वो तो वैकुंठ चाहते ही नहीं, वो तो वैकुंठ के ऊपर साकेत जो राम जी का धाम है उसे भी नहीं चाहते। उसके ऊपर जो द्वारकापुरी है, जब भगवान द्वारका में जो भगवान का जो रूप है, 16,000 महर्षियां हैं वहां जा रहती हैं, वहां भी भक्त नहीं जाते। भगवान मथुरा भी नहीं जाते। वो तो क्या चाहते हैं, भगवान गोलोक वृंदावन चाहते हैं, जहाँ पर भगवान की ये बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर, विशेष रूप से ब्रज की जो लीलाएं हैं उसमें भी विशेष रूप से स्वकिया है, पारकिया है। जैसे गोलोक में भी 4 रस मुख्य प्रकार से है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मधुर में भी 2 हैं, स्वकिया, पारकिया। उसमें भी पारकिया भाव वाली, पारकिया भाव में भी 3 प्रकार की गोपियां होती हैं, स्वपक्षा, विपक्षा, स्वित पक्षा या तटस्था। तो तटस्था में भी नहीं जाना चाहते। जो स्वपक्षा होती हैं, जिसमें विशेष रूप से जो राधा रानी है उनके अनुगत्य में, जो ललिता देवी हैं उनके अनुगत्य में, जो रूप मंजरी हैं उनके अनुगत्य में, ऐसे 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 करके वहां जाकर के वो उस रूप में, मतलब उनके अनुगत्य में सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये हम गौड़ीय वैष्णव का वो लक्ष्य है, वो बहुत ऊपर है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्नत उज्जवल रसाम स्व भक्ति श्री,
यही चैतन्य महाप्रभु यही देने आए थे। तो ये बहुत ऊंची बात है शास्त्र में, ठीक है दीदी। पर हमको सब तरफ की बात पता होनी चाहिए, इसलिए हम ये सारी बातें सुनते हैं। ठीक है दीदी। हरे ठीक है कृष्णा। प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। आप सभी का मैं जैसे मैं कोशिश करा उत्तर देने की। और किसी का कोई प्रश्न? जी दीदी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं, विश्राम दे देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और कोई त्रुटि रह गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। और आप सबसे प्रार्थना है, समय मिले तो बीच बीच में भागवत में से सब जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसमें आपने क्या पढ़ा हमें 1 to 1 बता सकते हैं, हम सुनेंगे आपकी बात, और हमें भी, हमारा भी ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका भी अध्ययन होगा। यही बोल करके आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा।